नेन। जैसे मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था इससे पहले कि मैं जुपिटर वाले की ट्रांजिट जो होने वाला है अभी करेंटली मई में ही होने वाला है, उसके ऊपर ये सीरीज़ अब लेकर आई हूँ कि पूरे 12 लग्ना पे कैसा इम्पैक्ट रहेगा। क्योंकि देखो जुपिटर का जो ट्रांजिट होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट होता है। क्यों? क्योंकि पूरे प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव प्लैनेट है वो जुपिटर ही है, ठीक है। तो अब क्या है, क्योंकि जुपिटर बहुत ज़्यादा सात्विक प्लैनेट है और मैं आप लोग को आगे भी बताऊंगी, धीरे धीरे करके बताऊंगी सब कि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या है। तो आप लोग ये मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। लोगों को शेयर भी कर सकते हो जिसको जुपिटर के बारे में। और सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जो सीखना चाह रहे हैं ना वो लोग ज़रूर देखें ताकि आप लोग की नॉलेज इंक्रीज़ होगी, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो क्यों ये इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है जुपिटर का। जुपिटर हमारे चार्ट में 5 मेजर चीज़ों को होल्ड करता है। कौन कौन सी, चलो देखते हैं। 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, ठीक है। कौन सा बोला मैंने? 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। क्यों ये जुपिटर के हाथ में होता है और क्यों इनको जुपिटर रूल करते हैं? देखो 2nd हाउस किस चीज़ का हो गया? धन भाव हो गया, ठीक है। तो मनी सबसे इंपॉर्टेंट, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मनी। तो जुपिटर मनी के लिए बहुत सबसे ज़्यादा कारक होता है और उसी के हाथ में पूरा मनी का रहता है, ठीक है। 2nd हो गया आपका मतलब एजुकेशन, 5th हाउस, ठीक है, पढ़ाई, ठीक है। तो नेम एंड फेम वो भी जुपिटर के हाथ में हो गया। 9th हाउस क्या हो गया? भाग्य, ठीक है, लक। 10th हाउस क्या हो गया? हमारे कर्म, ठीक है। और 11th हाउस क्या हो गया? लाभ। तो ये 5 चीज़ें होती है जो जुपिटर के हाथ में होती हैं कुंडली के अंदर, और इसलिए जुपिटर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव प्लैनेट माना गया है। क्यों? धर्म, ठीक है। धर्म के अगर धर्म करोगे आप लोग, मतलब धन कमाने के लिए एजुकेशन करनी पड़ेगी तो वो इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन के लिए लक भी सपोर्ट होना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। लक सपोर्ट करे उसके लिए आप कर्म अच्छे करो, वो इम्पॉर्टेंट है। और उस कर्म से जो आपको लाभ मिलेगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 चीज़ें आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए ये 5 चीज़ें जुपिटर के हाथ में होती हैं चार्ट के अंदर, ठीक है। और क्योंकि जुपिटर बहुत बड़ा प्लैनेट है, ठीक है, तो टाइम भी लगता है उसको पूरा 12 हाउसेस को कवर करने के लिए, ठीक है। और जो बड़े बड़े ट्रांजिट होते हैं, शनि का हो गया, जुपिटर का हो गया, राहु हो गया, केतु, ये बहुत मेजर इम्पैक्ट देते हैं। क्योंकि बाकी सब प्लैनेट तो बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते हैं राशि को, बट ये क्योंकि एक राशि में काफ़ी टाइम के लिए रहते हैं, इसलिए इनका इम्पैक्ट जो होता है जुपिटर का बहुत ज़्यादा होता है। जुपिटर को ना बहुत धार्मिक प्लैनेट भी बोला गया है। मतलब धार्मिक, देखो केतु भी स्पिरिचुअल है, तो आप बोलोगे केतु भी स्पिरिचुअल है, जुपिटर भी स्पिरिचुअल है। डिफरेंस क्या है? जुपिटर क्या है? नॉलेज है, ठीक है। जो धर्म गुरु होते हैं, जो नॉलेज देते हैं, जो अपनी वाणी से, स्पीच से आपको बताते हैं चीज़ों को, ठीक है, कि किस रास्ते पे चलो, क्या पॉजिटिविटी है, वो जुपिटर होता है। केतु तो साधना है जो आप खुद अपने लिए करते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है जुपिटर और केतु में। तो इसलिए देखो कोई भी चीज़ हो इस दुनिया में बिना नॉलेज के अधूरी है। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो फैमिली स्टार्ट करने के लिए नॉलेज हो कि आपको फैमिली कैसे चलानी है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो वो आपके लाइफ में ज़ीरो इम्पॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि जो नॉलेज, किसी भी चीज़ की जो नॉलेज आपको मिल रही है वो जुपिटर है। अब जिसके चार्ट में जुपिटर बहुत पॉजिटिव होता है, मतलब समझो कि आपके पास नॉलेज बहुत अच्छी है। और जिसके हाउस में, जिसके चार्ट में जुपिटर बहुत वीक होता है, तो आप लोग क्या समझोगे कि आप लोग की नॉलेज बहुत वीक है। पास्ट कर्मा में आपने कुछ ऐसा किया होगा, किसी की नॉलेज का अभिनय किया होगा, किसी की तारीफ नहीं की होगी, इसलिए आपका जुपिटर इस चार्ट में वीक आया है। तो आपको एटलीस्ट इस जन्म में किसी का भी अपमान नॉलेज का नहीं करना है, चाहे वो कोई भी रिलीजन के गुरु क्यों ना हो, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम जिस रिलीजन के उसकी तो तारीफ करते हैं, बाकी दूसरे हमको खराब लगते हैं। नहीं, सब धर्म बराबर है। सब धर्म गुरुओं की आप लोग को मोटिवेशन, मतलब अच्छा ही बोलना है, गलत नहीं बोलना है, नहीं तो जुपिटर आपका खराब होता है। जुपिटर को गुरु का दर्जा दिया गया है, ठीक है, हिंदी में उसको गुरु भी बोलते हैं। तो जो भी, अगर आप लोग अपने गुरु का सम्मान करोगे तो आपका गुरु स्ट्रांग होगा। कभी भी अपने गुरु को अभी कोई ऐसे वर्ड्स नहीं बोलना है जो उनको हर्ट कर जाए, या उनके लिए ऐसी कोई भावना नहीं रखनी है जो गलत हो,
ठीक है, नहीं तो आप अपने जुपिटर को या गुरु को खराब करो। क्योंकि मैंने बताया 5, अगर पैसा चाहिए, हर इंसान को पैसा चाहिए, भाग्य चाहिए, लाभ चाहिए, ठीक है, चाहिए कि नहीं चाहिए, हायर एजुकेशन, तो फिर जुपिटर को अच्छा रखो, खराब ही नहीं करना है। अपने गुरु को, गुरु कोई भी हो सकता है, अपने गुरु का अपमान नहीं करना है बस, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब देखो गुरु जो होता है ना, मैं शॉर्ट में ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत डिटेल में तो नहीं जा रही हूँ गुरु के। अब देखो जो गुरु, अगर हेल्थ में बात हो तो लीवर को बहुत ज़्यादा डिनोट करता है, ठीक है। किसका कारक होता है? लीवर का। अगर किसी के चार्ट में गुरु बहुत वीक है तो आप लोग का लीवर में, जैसे होता है फैटी लीवर कई लोग को हो जाता है, तो उनका देखना पक्का गुरु या तो कंबस्ट होगा या डेबिटेटेड होगा या 12th हाउस में बैठा होगा, तो ऐसी कंडीशंस आएंगी, ठीक है। जॉन्डिस होने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को जिनका गुरु वीक होता है, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा केयरफुल, अगर आप देख सकते हो जुपिटर आप लोग में कहाँ बैठा है और वीक है आप लोग के चार्ट में, आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हो कमेंट बॉक्स में कि मेरा जुपिटर इस कंडीशन में, तो मैं आपको बता भी सकती हूँ कि अच्छा है कि बुरा है, ठीक है। अब लीवर जैसे मैंने बता दिया। अच्छा, जुपिटर की जिसकी भी फर्स्ट हाउस का हम खुद होते हैं, तो अगर जुपिटर की दृष्टि फर्स्ट हाउस में पड़ रही है तो वो इंसान फैटी होता है। और अगर चंद्र मतलब मून साइन, चंद्र राशि जिसको हम बोलते हैं, सनशाइन, ठीक है, सूर्य राशि जिसको बोलते हैं, अगर तीनों पे ही लगन मतलब फर्स्ट हाउस में अगर जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है तो वो इंसान पक्का मोटा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फैटी, लेकिन हाँ चर्बी उसके अंदर होगी, चर्बीनेस होगी उसके अंदर, ठीक है। मैं भी पाइसेस लगन की हूँ, ठीक है, इसलिए मैं भी मोटी हूँ, बट मैं इन शॉर्ट आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए जो जुपिटर की 2 राशियाँ होती हैं, सैजिटेरियस 9, वो लोग नॉलेज बहुत देते हैं, वो लोग अपनी बात को बहुत ज़्यादा रखते हैं, बट जो उनकी बातें रहती हैं वो फॉलो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो लोग जो बात रख रहे हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा वेटेज होता है उनकी बातों का, ठीक है। और 12th का लॉर्ड होता है, 12th भी अगर कालपुरुष कुंडली देखो 12th हाउस मोक्षा का कारक है, ठीक है। तो जिनको नॉलेज नहीं होगी वो लोग मोक्षा नहीं जा सकते कभी भी, ठीक है। और चैरिटी, 12th हाउस चैरिटी, तो सबसे ज़्यादा गुरु कौन चैरिटी करता है? गुरु को चैरिटी करते हैं ना आप लोग, ठीक है। गुरु लोग चैरिटी करने के लिए कितना आपको नॉलेज देते हैं, तो वो सब चीज़ें गुरु से ही डिनोट होती हैं आपकी, ठीक है। तो अब ये जो ट्रांजिट आप लोग का हो रहा है जुपिटर का, अभी तक जुपिटर आपका ट्रांजिट कर रहा था टॉरस साइन में, वृष राशि में, अब वो मूव करके जेमिनी में जा रहा है, मिथुन में। अब कालपुरुष कुंडली की अगर आप बात करोगे तो मिथुन राशि 3rd हाउस हो गया, ठीक है। मिथुन राशि कहाँ हो गया? 3rd हाउस हो गया। तो जेमिनी वाले, जो जेमिनी क्या होता है? कम्युनिकेशन, ठीक है। जेमिनी वालों का क्या रहता है? कम्युनिकेट बहुत अच्छा करते हैं या कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। वो लोग मार्केटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल्स उन लोग के लाइफ में बहुत होता है, बुक्स पढ़ने का शौक होता है। मैंने बताया ना बुक मतलब मैंने इसका तो नहीं बताया, लेकिन जेमिनी वाले को बुक्स पढ़ने का शौक बहुत होता है। अब जुपिटर जेमिनी के हाउस में आके बैठ गया। अब मान लो आपका एक घर है, ठीक है, वहाँ पे एक ऐसा इंसान है जो बहुत अच्छा कम्युनिकेट करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। एक इंसान है जो बुक्स हमेशा पढ़ता रहता है, एक इंसान है जो बहुत अच्छी स्पीच देता है, मोटिवेशन स्पीच देता है, ठीक है। एक इंसान है जो लिखना बहुत अच्छा करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके घर में आके बैठ गए और एक टाइम पे उसी घर के अंदर एक गुरु ने एंटर किया, ठीक है। अब वो गुरु बैठा, तो जिसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है वो गुरु उसको नॉलेज देगा, तो वो अपने कम्युनिकेशन के थ्रू आगे चीज़ों को बहुत अच्छा कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। क्योंकि गुरु पॉजिटिव प्लैनेट होता है, तो वो जहाँ बैठता है उस चीज़ को एक्सपैंड करता है पॉजिटिव। हाँ, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो मैंने क्या बताया, एक इंसान है जो लिखता बहुत अच्छा है, ठीक है। तो उस गुरु ने अपनी नॉलेज उसको दी, तो उसने इतना अच्छा लिखा कि उसकी बुक बहुत ग्रो कर गई, ठीक है। या कंटेंट राइटर्स जो होते हैं, ठीक है। अब एक इंसान है जो मार्केटिंग बहुत अच्छा करता है, ट्रैवल करके अपनी मार्केटिंग कर रहा है चीज़ों की, तो उसको ऐसी नॉलेज दी कि मार्केटिंग लाइन में वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो गुरु क्या काम कर रहा है? वो अपनी नॉलेज दे रहा है, और जिस हाउस में वो जा रहा है उस हाउस में जो जो चीज़ें उसके जो जो लोग उसमें बैठे हुए हैं, अब वो लोग कौन है? जो हाउस होल्ड करते हैं, ठीक है। अब कुछ हाउसेस से कुछ कार्य तत्वाज होते हैं, ठीक है। तो 3rd जेमिनी का क्या बताया मैं, कम्युनिकेशन है, वो सब कार्य तत्वाज है। तो जुपिटर ने अपनी उनको नॉलेज दी, उनने उस नॉलेज को पूरी दुनिया को दिखा के अपने आप को इन्हेंस कर लिया, ठीक है। तो ये है जो जुपिटर जेमिनी साइन में आ रहा है आपका, समझ गए आप लोग। अब मैं बताती हूँ कि डेट्स, कौन सी डेट्स को वो चेंज हो रहा है। तो 15 मई को 15 मई जो कमिंग 15 मई है 2025 को जेमिनी में आ जाएगा जुपिटर, टॉरस से निकल के जेमिनी में। और कब तक रहेगा यहाँ पे आपका रहेगा 2 जून 2026 तक। कब तक रहेगा? 2 जून 2026 तक आपका यहाँ पे जुपिटर जेमिनी साइन में रहेगा।
बीच में कुछ टाइम के लिए वो कर्क लगन में जाएगा, उसके लिए मैं अलग अलग वीडियो लेकर आऊंगी जब वो जाएगा, बट मैं डेट्स बता दे रही हूँ अभी। अक्टूबर 18 को जाएगा और 5 दिसंबर तक रहेगा इसी साल 2025 में, ठीक है। तो ये था आपकी डेट्स। अब मैं हर एक 12 साइंस पे कैसा कैसा जुपिटर का इम्पैक्ट रहेगा वो मैं एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में। और जैसे मैं हमेशा वीडियोस लेकर आती हूँ, 3-3 राशि लेकर वीडियो आती हूँ, तो 3-3 राशियों के अकॉर्डिंग ही मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट लग्न लेकर आई हूँ जेमिनी। जेमिनी आप लोग के लिए जो जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, आप लोग की ही राशि और लग्न में हो रहा है, तो आप लोग के लिए कैसा इम्पैक्ट करेगा ये समझते हैं। क्योंकि आप लोग के फर्स्ट हाउस में ही ये ट्रांजिट कर रहा है, तो सबसे अगर मैं 12th लग्न में अगर बात करूँ सबसे ज़्यादा अच्छा किसके लिए, तो वो है जेमिनी आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये साल जो है मैं बोलती हूँ कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी वापस बहुत टाइम बाद आएगी। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे पूरा बताने से पहले सबसे पहले मैं यही सेंटेंस बोल रही हूँ, क्योंकि अगर जेमिनी वाले आप लोग ज़रूर सुन के जाना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है आप लोग के लिए। मैं बोलती हूँ कि अब ये ट्रांजिट बहुत सालों तक, 12 साल तक नहीं आएगा, इसलिए जितनी भी चीज़ें आप लोग की पेंडिंग पड़ी हुई है ये ट्रांजिट पूरा कर सकता है। कैसे कर सकता है, किस किस मामले में कर सकता है, ये चीज़ें अपन लोग सुनते हैं और समझते हैं। जेमिनी आप लोग के लिए जुपिटर आपके 12th हाउस वैसे भी अच्छा नहीं होता है, जो अभी ट्रांजिट सपोर्ट नहीं कर रहा था उससे निकल के आप लोग के फर्स्ट हाउस में आ रहा है, ठीक है। और आप लोगों के चार्ट में ये 7th हाउस किस चीज़ का हो गया, बिजनेस पार्टनरशिप्स, मैरिजेस, ठीक है, इन सब चीज़ का लॉर्ड होता है। और 10th हाउस का लॉर्ड होता है जो करियर रिलेटेड और प्रोफेशन रिलेटेड हाउस होता है। इसकी 3 दृष्टियाँ रहेगी, 5th 7th 9th। 5th दृष्टि जो रहेगी वो क्रिएटिविटी, एजुकेशन, चिल्ड्रन रिलेटेड इम्पैक्ट करेगी। जो 7th हाउस आपका 7th हाउस की दृष्टि रहेगी वो रिलेशनशिप या पार्टनरशिप रिलेटेड इम्पैक्ट करेगी। 9th हाउस की जो दृष्टि रहेगी वो आपकी हायर एजुकेशन, फॉरेन रिलेटेड, फॉर्च्यून, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड आपका इम्पैक्ट करेगी। आप डिटेल में समझते हैं एक एक करके कि किस किस पार्ट में क्या क्या आप लोग की पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हो गया करियर का, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आप लोग का पिछले साल वाला ट्रांजिट उतना सपोर्टिव नहीं था। अब आप लोग मेहनत तो बहुत किए पर रिजल्ट नहीं मिला। जिनको भी रिजल्ट नहीं मिला पिछले ट्रांजिट से, अब वो टाइम है कि आप लोग का रिकॉग्निशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस साल मैं बोलती हूँ अगर आप लोग जेमिनी वाले और आप लोग की कोई अच्छी दशा चल रही है और जुपिटर अच्छा प्लेस्ड है ना, मेरी गारंटी है आप लोग के साथ करियर में एक ना एक चीज़ अच्छी ज़रूर होगी। चाहे वो प्रमोशन मिले, चाहे आप लोग की बहुत गवर्नमेंट जॉब का कोई क्लियर हो, या प्रमोशन रुका हुआ था हो, या जो इंक्रीमेंट आप चाह रहे थे वो हो, कोई प्रोजेक्ट आप लोग चाह रहे थे वो हो, मतलब कोई एक ना एक चीज़ और आप लोग जेमिनी लगन के, मेरी गारंटी है आप लोग के साथ होने वाला है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं बता दी कि रिकॉग्निशन स्टार्ट हो जाएगा। अब आप लोग अपना, आप लोग का कॉन्फिडेंस, क्योंकि फर्स्ट हाउस क्या होता है, हम खुद, हम सेल्फ, आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होगा। बहुत टाइम से चीज़ें नहीं हो रही थी तो आप लोग बहुत डिसहार्टन हो रहे थे, जेमिनी वालों का भी ट्रांजिट भी बहुत सपोर्ट नहीं करता। अब आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल वापस से बूस्टअप होके एकदम हाई हो जाएगा कि हाँ अब मैं करके दिखाता हूँ, अब मैं कर सकती हूँ। तो इस टाइप का कॉन्फिडेंस आप लोग का बिल्डअप होगा। और प्रोफेशनल रेपुटेशन भी आप लोग की बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी। लीडरशिप क्वालिटी के रोल्स आपको मिलेंगे। आप लोग नए नए कोर्सेज करोगे जिससे कि आप लोग की ग्रोथ होगी, आप लोग का सेल्फ एनहेंसमेंट होगा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगा। जो लोग अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, पर्सनालिटी ग्रोथ करना चाहते हैं, वो आप लोग की रंग लाएगी। अब आप लोग मेहनत करोगे 5%, रिजल्ट मिलेगा 100%। ये ट्रांजिट है आप लोग का, समझ रहे हो। 5% मेहनत, 100% रिजल्ट, ये। तो अब आप लोग का टाइम है कि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अपना मेहनत करना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। मैंने बताया कि करियर में ग्रोथ आपको मिलेगी, रिकॉग्निशन भी आप लोग को मिलेगी। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। बहुत, क्योंकि 12th हाउस का ट्रांजिट था जुपिटर, तो आप लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे मेरे को किस साइड जाना चाहिए। अब आप लोग का इतना अच्छा माइंड वर्क करेगा कि आप लोग प्रॉपर डायरेक्शन में सोचोगे, और जिस डायरेक्शन में आप सोचोगे उसी डायरेक्शन में आप लोग का वो रेपुटेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और वो एकदम करेक्ट पॉइंट होगा, जैसे तीर होता है ना, एकदम निशाने पर लगता है, वही चीज़ है अब आप लोग की, ठीक है। तो वही आप लोग का टाइम आ गया है। प्रोफेशनल लाइफ में आप लोग अब हो सकता है कि कुछ चीज़ चेंज भी कर लो,
ठीक है। जैसे अभी तक बहुत चीज़ कर रहे थे, बहुत टाइम से सोच रहे थे कि मैं इसमें चेंज करूँ डिपार्टमेंट के अंदर, जॉब्स के अंदर, तो आप लोग सडनली एकदम से चेंज करोगे और जो चेंज करोगे वो आपके बेटरमेंट के लिए होगा, ठीक है। अब वो अभी तक डर था, तो वो इतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट हो जाएगा कि आपने चेंज किया और वहीं पे आप ग्रो करना स्टार्ट कर गए, ठीक है। तो ये आप लोग का है जेमिनी लगन वालों के लिए करियर प्रॉस्पेक्ट का। अब आप लोग की जो 10th हाउस भी है, ठीक है, 10th हाउस का भी लॉर्ड है, तो करियर में तो मैंने बता दिया एनहेंसमेंट होगा। 7th हाउस पर डिस्ट्री है तो बिजनेस पार्टनरशिप, ठीक है। जो लोग की बिजनेस एक्सपेंशन करना चाहते हो, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। 9th हाउस पे भी दृष्टि है तो फादर की हेल्प से कोई बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, फादर की कोई एडवाइस लेके अगर काम करोगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। फैमिली के साथ अगर बिजनेस करोगे तो बहुत अच्छा है। पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, वाइफ अगर आप लोग मिलके कोई वेंचर डालना चाहते हो, कोई एंटरप्रेन्योरशिप आप लोग को चालू करना चाहते हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग का ये जो टाइम है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। प्रमोशंस पेंडिंग है तो प्रमोशंस भी आप लोग के क्लियर होने के बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस है। 5th हाउस पर जो दृष्टि आप लोग की पड़ रही है तो इनोवेशंस, अब आप लोग के जो आइडियाज़ आएंगे वो बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे। अभी बहुत कैजुअल आइडियाज़ आ रहे थे, अब एकदम हटके आएंगे, इनोवेटिव आइडियाज़ आप लोग को आएंगे और वो आप लोग इंप्लीमेंट करोगे तो वो आप लोग के लिए बहुत भी ज़्यादा अच्छा होगा। बिजनेस में भी हो रहा है, फैमिली अच्छा 9th हाउस में भी दृष्टि हो रही है, लक भी सपोर्टिव है, बिजनेस सेट करना है, लक सपोर्टिव है, इनोवेशन, तीनों इंपॉर्टेंट हाउसेस कनेक्ट है। 1st हाउस जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो भी जुपिटर बैठा हुआ है, तो आप लोग समझ पा रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है आप लोग के लिए। बिल्कुल आपको हाथ से जाने नहीं देना है इस ट्रांजिट को, ठीक है। जो लोग मीडिया में है, ठीक है, हायर 5th हाउस हायर एजुकेशन, 9th हाउस फॉरेन, ठीक है, तो फॉरेन से हायर एजुकेशन करना चाहते हो, बाहर निकल के कोई स्पिरिचुअल, 9th हाउस स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन रिलेटेड कोई अगर एजुकेशन करना चाहते हो, कोई 9th हाउस मेंटोर, कोई मेंटोर हायर करना चाहते हो, गुरु तो ऑलरेडी आप लोग का मतलब मेंटोर, मतलब गुरु तो एक आप बनी रहे हो और ऊपर से आपके साथ और मेंटोर और 2 गुरु मिल गए तो कितना अच्छे चीज़ें होंगी, आप समझ रहे हो। और वो पॉजिटिव गुरु, नेगेटिव नहीं, ठीक है। तो अब वो आपका भी जो गुरु है, आप भी गुरु बन गए, आपका भी ऊपर जो गुरु है वो आपको इतनी नॉलेज देगा, तो आप जो अपनी नॉलेज को यूज़ करोगे, लोगों को बताओगे, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो करियर प्रॉस्पेक्ट से तो आप लोग का जेमिनी मतलब फैंटास्टिक टाइम है, फैंटास्टिक, ठीक है, एक वर्ड में बोलूँगी फैंटास्टिक टाइम। अब मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ, गुड फॉर लीडरशिप क्वालिटी, प्रोफेशनल रेपुटेशन बढ़ेगी, आप लोग सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरफ ध्यान से, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोग का। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, बहुत टाइम से नहीं निकल रहा था, रिकॉग्निशन नहीं हो रहा था, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बढ़ रहा था, नेम एंड फेम नहीं हो रहा था, ये सब चीज़ें अब आपकी इस साल होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जुपिटर का ये जो ट्रांजिट हो रहा है इसमें होना स्टार्ट हो जाएगी। लक भी सपोर्टिव होगा, इनोवेशन आइडियाज आएगा। जो लोग मीडिया में हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, बिजनेस कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं, बिल्कुल आप लोग का ये रंग लेकर आएगा, ठीक है। हायर एजुकेशन प्रॉस्पेक्ट से भी आप लोग का बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है। अब मैं आती हूँ फाइनेंसिस पे। देखो फाइनेंसिस में मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी आप लोग का डिसीजन मेकिंग बहुत इंप्रूव होगा, तो आप लोग प्लानिंग भी करोगे। तो अब जो भी काम आप लोग करोगे बिना प्लानिंग के नहीं करोगे। जैसे मान लो मैंने बोला आपने जॉब चेंज की, बहुत टाइम से कर रहे थे लेकिन वो रंग नहीं लेता, अब जो प्लानिंग आपकी होगी, हो सकता है एंड मोमेंट पे आप एकदम प्लानिंग चेंज ही कर दो, जो अभी तक की थी उसको हटा दो, एकदम से प्लानिंग चेंज हो, उसको इंप्लीमेंट करो, एकदम से रंग लाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का फाइनेंसिस वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। 7th हाउस पे जो दृष्टि आप लोग की पड़ रही है, पार्टनरशिप से आप लोग को गेन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। किससे? पार्टनरशिप्स के थ्रू आप लोग को गेन होगा, क्योंकि जुपिटर की 7th दृष्टि आपकी 7th हाउस पर पड़ रही है और 7th हाउस ऑलरेडी आपका लॉर्ड भी है, ठीक है, सैजिटेरियस है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। तो पार्टनरशिप्स के लिए बहुत अच्छा है, जॉइंट वेंचर्स के लिए बहुत अच्छा है, किसी के साथ मिलकर आप लोग कुछ कर सकते हो। हो सकता है कि आपको मैरिज के थ्रू भी गेन्स हो, फाइनेंशियल गेन्स हो, होता है ना, जैसे अपने इंडिया में थोड़ा ज़्यादा भी चलता है, नहीं करना चाहिए, मैं बोलती इक्वल बेसिस पे करना चाहिए, बट उसके थ्रू भी आप लोग को गेन्स मिल सकता है। 5th हाउस एक्टिवेट हो रहा है तो आप लोग की अर्निंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। आप लोग इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट 8th हाउस, जो लोग म्यूचुअल फंड में या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं कोई लोग, उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। अब टाइम है कि आप लोग रिस्क ले सकते हो। वो जो रिस्क रहेगी ना, मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि रिस्क हमेशा कैलकुलेटिव ही लेना है, बिल्कुल भी बेकार नहीं लेना। कि ये जुपिटर आपको रिस्क मैनेजमेंट करना सिखाएगा, ठीक है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बहुत इजी चीज़ नहीं होती है, पर ये जो जुपिटर आप लोग को आया है वो रिस्क मैनेजमेंट सिखाएगा और आप लोग जो ट्रेडिंग करोगे वो सही, बहुत सही डायरेक्शन में लगेगी। और आप लोग अगर जमीनी लगन के हो तो मैं बोलती हूँ इस साल आप लोग को ट्रेडिंग ज़रूर 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 करना चाहिए, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है आप लोग के लिए, ठीक है।
स्टॉक मार्केट का मैंने बोल दिया। ऐसे 9th हाउस में जो दृष्टि पड़े आप लोग का लक इनहैंस होगा, तो उस वजह से मैंने बताया फॉरेन अर्निंग्स से भी आप लोग को बहुत ज़्यादा, तो क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइंस वगैरह आप लेना चाहते हो तो वो भी सपोर्टिव है, और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आप लोग की बढ़ेगी, ठीक है। तो उस पॉइंट से भी तो फाइनेंसिस का अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो मॉनिटरी गेन्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया प्रमोशंस, जॉब लग रही है, जॉब चेंज कर सकते हो, जो बहुत टाइम से आपको रिकग्निशन नहीं मिल रहा था वो भी मिलेगा, तो ऑब्वियसली बात है फाइनेंसिस बढ़ेगा तभी रिकग्निशन बढ़ता है, राइट। और जो आप लोग तीर जहाँ मारोगे वहीं लगेगा, एकदम करेक्ट मिड पॉइंट पे लगेगा एकदम, ठीक है। तो अब वो है, और पार्टनरशिप्स के थ्रू, जॉइंट वेंचर्स के थ्रू, मैरिज के थ्रू भी आप लोग को फाइनेंशियल गेन्स हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग के लिए जेमिनी ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा टाइम है करियर फाइनेंस के लिए, ठीक है। बिल्कुल ये साल मत जाने देना आप लोग, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पे आती हूँ, फैमिली फ्रेंड रिलेशनशिप। बहुत टाइम से शादी अटकी पड़ी हुई थी जेमिनी वाली आप लोग की, ठीक है, नहीं सपोर्ट कर रहा था टाइम। अब वो टाइम है आप लोग का कि फैमिली हाउस एक्टिवेट हो रहा है, और आपको अब जो पार्टनर मिलेगा वो आपको एकदम डिजायर्ड पार्टनर मिलेगा, ठीक है। या बहुत टाइम से 5th हाउस एक्टिवेट कर रहा है, लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, ठीक है। अब वो चांस है कि आप लोग इम्प्रूव भी कर सकते हो, और लव रिलेशनशिप का अपना रिश्ते को घर में भी बता सकते हो, और आप लोग की शादी भी हो सकती है, लव मैरिज भी हो सकती है, ठीक है। 7th हाउस पे दृष्टि है, तो पार्टनर के साथ अगर बहुत केओस चल रहा था, बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा था, डिवोर्स जैसी कंडीशन आ गई थी, चीज़ें नहीं सॉल्व हो रही थी, अब आप लोग की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो सकती है, आपस में बैठ के बातचीत करो, बहुत ही अच्छा टाइम है, चीज़ों आपकी सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। क्या पता आप लोग वापस से मिंगल हो जाओ, ठीक है। तो वो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम है। अपने रिलेशनशिप को रोमांटिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। मैरिज को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हो, उन सब चीज़ों के लिए आप लोग का बहुत अच्छा टाइम है। इमोशनल, क्योंकि जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो इमोशंस भी बहुत पॉजिटिव करता है, ठीक है। तो वो इमोशंस भी आपका इनहैंस होगा। ऑलरेडी जो जेमिनी वाले होते हैं वो बातचीत बहुत करते हैं, उनको बात करने का बहुत उनका लगन में ही रहता है, उनके खून में ही रहता है, लगन वालों जेमिनी लगन वालों के, वो लोग इतनी अच्छी बातें करते हैं, सामने को बहुत जल्दी रुझा लेते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी आप लोग कम्युनिकेशन में तो अच्छे हो, ठीक है, बट आप जो भी कम्युनिकेट करोगे वो फालतू नहीं करोगे, अच्छी करोगे, और उससे चीज़ें सॉल्व ही होंगी आपकी, ठीक है। तो उस प्रोस्पेक्ट से भी आप लोग का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और इंटीमेसी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। जो भी मैरिड कपल्स हैं उन लोग की इंटीमेसी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। और मैंने बताया लव रिलेशनशिप को आप लोग मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हो, और रिलेशनशिप भी आपका इम्प्रूव हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट है 5th हाउस में जो दृष्टि पड़ रही है जुपिटर की, बच्चों के साथ भी आप लोग का टाइम बहुत अच्छा होगा। और मैं बोलती हूँ जो लोग बहुत टाइम से बच्चों से नहीं मिले, आप लोग को टाइम स्पेंड करना चाहिए, तो आपका ग्रुप भी इनहेंस होगा, ठीक है, अगर आप लोग बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करोगे। और 9th हाउस से दृष्टि है तो वो ट्रैवल का भी दिखाता है, ठीक है, स्पिरिचुअल ट्रैवल का दिखाता है। तो आप लोग कोई सब पूरे फैमिली मिलकर कहीं स्पिरिचुअल ट्रैवल भी कर सकते हो, या पार्टनर के साथ भी आप लोग कहीं जाकर ट्रैवल कर सकते हो। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग का टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जो लोग बेबी प्लानिंग करना चाहते हैं, अब जुपिटर ने पूरा आपका 5th हाउस एक्टिवेट करिए, अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, आप लोग नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, तो मैं अब बोलती हूँ कि ये साल आप लोग का कंसीविंग के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग जो लोग मैरिड कपल्स हैं और बच्चा प्लानिंग करना चाहते हैं वो भी बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग अपने फैमिली के साथ यूनाइट होके कुछ भी अच्छे पॉइंट पे डिस्कशंस भी कर सकते हो, फिलॉसफी मतलब आप लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आप लोग का हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग को बहुत अच्छा, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, जो लोग बेबी कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए बहुत टाइम अच्छा है। लव रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लव रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। जो लोग अरेंज मैरिज के लिए बहुत टाइम से पार्टनर ढूंढ रहे थे उन लोग को बहुत डिजायर्ड पार्टनर मिलेगा। इंटीमेसी आप लोग की इंक्रीज होगी, उसमें रोमांटिक रिलेशनशिप आप लोग को हो जाएगा। फैमिली 9th हाउस पर रिश्ते, तो फैमिली के साथ स्पिरिचुअल ट्रैवल आप लोग कर सकते हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ आप लोग की हो सकती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ के लिए यूनिटी आ सकती है फैमिली के अंदर, इन सब प्रॉस्पेक्ट्स। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस पार्टनरशिप भी आप लोग की इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि 7th हाउस पार्टनरशिप का होता है। तो मैंने शादी का तो बता दिया कि शादी या मैरिड कपल्स हो सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप को भी बहुत अच्छे से ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है आप लोग का, ठीक है। तो ये हो गया फैमिली रिलेशनशिप का। अब मैं आती हूँ हेल्थ का। अब मैंने जैसे बताया कि जुपिटर 1st हाउस में आ रहा है, तो आप लोग ऑटोमेटिकली अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करने पे बहुत ज़्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अंदर से सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आपका मेंटल स्टेट, क्योंकि आपको रिकग्निशन मिलेगा जो बहुत टाइम से नहीं मिला था, तो इंसान स्ट्रेस में आता है। क्योंकि अब आप लोग का नेम एंड फेम भी मिल रहा है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो आप लोग का स्ट्रेस लेवल समझ लो कितना कम हो जाएगा इस साल। मैं बोलती हूँ जेमिनी वालों के, आज मैं बात करूँ और 1 साल बाद बात करूँ, आप लोग 100% चेंज हो जाओगे एकदम, इतना पॉजिटिव ट्रांजिट है आप लोग का, ठीक है।
तो हेल्थ वालों के लिए अब वो हो सकता है कि अपने वेलबींग पे ध्यान देकर थोड़ा सा योगा है, योगा ज्वाइन कर सकते हो, मेडिटेशन पे ध्यान दे सकते हो, क्योंकि 9th हाउस आपको मेंटोर भी दे रहा है, 9th हाउस स्पिरिचुअल ग्रोथ भी दे रहा है, तो आप लोग हो सकता है कि योगा वगैरह भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग का बहुत अच्छा है। लाइफस्टाइल आप लोग की इन्हांस हो सकती है, ठीक है। अब आप लोग हो कि अब आप लोग, मैंने बताया ना कि जैसे कुछ चीज़ें नहीं होती तो हम हताश हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। अब आप लोग का टाइम है कि एनर्जी एकदम से बूस्टअप कर जाएगी और आप लोग अपने सब काम आपके टाइम टू टाइम होते जाएंगे, तो आप लोग मेंटल वेलबींग बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आपकी एनर्जी बहुत वापस से बूस्टअप हो जाएगी, वापस से वो मोटिवेशन लाइफ में बढ़ जाएगा कि अब मेरे को कुछ चीज़ करके दिखाना है, और वो आप करके दिखा भी दोगे, ठीक है। वो आप लोग का ये वाला टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब क्योंकि मैंने बताया 5th हाउस और 7th हाउस में दृष्टि है, तो लव रिलेशनशिप में आप लोग के इंप्रूवमेंट आएगा, आपके पार्टनर्स मतलब मैरिड कपल्स में इंप्रूवमेंट आएगा, इमोशनल आप लोग की चीज़ें अच्छी होंगी, स्टेबिलिटी की तरफ आएंगी, तो ऑटोमेटिकली मेंटल हेल्थ भी जो है वो भी आप लोग का इंप्रूव होगा और स्ट्रेस लेवल बहुत कम होगा, ठीक है। तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। अच्छा, 9th हाउस और दृष्टि तो कोई मेंटोर हायर कर सकते हो, मेंटोर हायर करोगे तो आप लोग हो सकता है कि अपने डाइट को मॉडिफाई करो, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करो उस मेंटोर के थ्रू उनसे। और जो कि जुपिटर फर्स्ट हाउस में तो क्या है, गुरु है। गुरु क्या होता है, आपको कुछ चीज़ सिखाने का काम करता है, तो वो आपको जो चीज़ डिलीवर करेंगे तो उससे आप लोग अपने लाइफस्टाइल को कैसे एनहांस करोगे, डाइट को चेंज करो, अपने पहनावे को चेंज करोगे, जहाँ आप घूमने फिरने जाते हो। कई लोग देखना एल्कोहल छोड़ देंगे, नॉनवेज छोड़ देंगे, तो आप लोग अपने सात्विक फूड की तरफ आते जाओगे, तो इस वे में भी आप अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इन्हांस करोगे, ठीक है। आई में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी तो इसलिए बार बार कर रही थी। तो ये चीज़ें आप लोग की होंगी, सॉरी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग की इम्प्रूव होगी। अब मैं आती हूँ एजुकेशन साइड। तो हेल्थ का मैंने आपको ओवरऑल बता दिया। एजुकेशन में जो है आप लोग का 5th हाउस पर दृष्टि पड़े, 9th हाउस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लक एजुकेशन के साथ क्या होता है, लक, ठीक है। अब आप लोग का लक सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। 5th हाउस क्या, हायर एजुकेशन, ठीक है। जो लोग, और 9th हाउस फॉरेन, जो लोग फॉरेन से हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, जैसे GRE करना चाहते हैं, GMAT करना चाहते हो, ठीक है, MS करना चाहते हो, बाहर से डॉक्टर्स हैं जो बाहर से कुछ एजुकेशन करना चाहते हैं, तो अब वो टाइम है कि आप लोग उस टाइप अपना फोकस करना स्टार्ट कर सकते हो। जो लोग मीडिया में है, आर्ट्स में है, मैनेजमेंट में, कुछ क्रिएटिविटी फील्ड में, सिंगिंग में है, डांसिंग में है, कुछ इंस्ट्रूमेंटल कुछ करते हो, तो उन सब चीज़ के लिए भी आप लोग का बहुत ही अच्छा टाइम है, आप लोग उस सब पार्ट में भी ग्रो कर सकते हो, ठीक है। अब आप लोग को एक लाइन मिल जाएगी, बहुत टाइम से कोई लाइन नहीं मिल रही थी कोई, तो अब वो टाइम है कि आप लोग अपना एक नेम एंड फेम पे एक एक स्टेप्स बढ़ाते जाओगे, वापस बैक ट्रैक नहीं आओगे, ठीक है। तो वो आप लोग का टाइम है। फॉरेन से स्टडीज़ करने के लिए बहुत अच्छा है, एकेडमिक के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जो लोग नीट का एग्जाम दे रहे हैं, IIT का एग्जाम दे रहे हैं, 10th है, 12th है, ठीक है, उन सब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे रहे हो, तो ओवरऑल आप लोग के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक टाइम है। थिंकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, मेमोरी बहुत शार्प हो जाएगी, एनालिटिकल थिंकिंग हो जाएगी, मैंने बोला कि सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए। तो अब आपकी एनर्जी बहुत बूस्टअप हो जाएगी, और जिसकी एनर्जी बूस्टअप होती है, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता है, वो करके दिखा देता है। जेमिनी वालों के मैं बोलती हूँ आप लोग का सबसे बेस्ट ट्रांजिट है, तो जितने भी जेमिनी वाले ना, मैं बता दें 99% लोग आप लोग ग्रो करोगे, ठीक है। अब आप लोग के चार्ट में कैसा कंडीशन है, क्या दशा चल रही है, मैं बोलती हूँ अगर बहुत खराब भी कंडीशन तो भी आप लोग इम्प्रूव तो करोगे ही करोगे, ठीक है। तो ये सिनेरियो है। अब मैं एक समरी बता देती हूँ जेमिनी वालों के लिए, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत आएगी, सेल्फ इंप्रूवमेंट पे आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे, पर्सनल ग्रोथ पे बहुत ध्यान दोगे, अपना स्पिरिचुअलिटी पे बहुत अच्छा, हायर लर्निंग होगी, रिलेशनशिप, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे वो मैरिड कपल्स की रिलेशनशिप हो, सब रिलेशनशिप में बहुत इंटीमेसी बढ़ेगी, बहुत इमोशंस आएंगे आपके, ठीक है। नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, अपने ऊपर आप लोग करोगे, नेम एंड फेम मिलेगा, रिकॉग्निशंस मिलेगा, और हर चीज़ें बैलेंस करोगे, तो आप लोग की मेंटल बीइंग भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्टअप होगा, ठीक है। तो ये था आप लोग का जेमिनी लगन वालों का। जेमिनी लगन वाले आप लोग के लिए जो रेमेडीज़ हैं, देखो वैसे तो आप लोग का बहुत अच्छा है, लेकिन मैं रेमेडी बता देती हूँ कि थर्सडे को आप लोग गौशाला में डोनेट कर सकते हो, तो वो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। ये जैन और हिंदू दोनों के लिए, पहले मैं हिंदू का बता देती हूँ। आप लोग गौशाला में डोनेट कर सकते हो, या येलो कलर की कोई भी स्वीट्स आप लोग किसी को डोनेट कर सकते हो। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमा की चैंटिंग कर सकते हो, ठीक है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमा की चैंटिंग कर सकते हो, ठीक है। और येलो कलर के कपड़े पहनोगे तो आप लोग के लिए ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, आप लोग के साथ रेमेडीज करना चाहिए। अगर जैन हो, नमो आइडेंटिटी की चैंटिंग करनी है, गाय को गौशाला में आप लोग डोनेट कर सकते हो, ठीक है। और आप लोग जितना ज़्यादा येलो कलर के कपड़े पहनोगे उतना आप लोग की ये सब जुपिटर इन्हांस होगा, और फिर पर्सनैलिटी इतनी इन्हांस हो जाएगी कि लोग आपको देखते साथ ही आपसे बातें करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।
तो ये था जेमिनी लगन वाले। ऑल द वेरी बेस्ट जेमिनी वाले, आप लोग का ये ट्रांजिट बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। प्लीज़ इस ट्रांजिट को बिल्कुल वेस्ट मत करना, आप लोग का बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट, एंजॉय। जो भी जेमिनी लगन वालों के लिए 1 साल तो आप लोग को बस मेहनत करो, रिजल्ट देखो और अपने चीज़ों को आगे बढ़ो, ठीक है, यही आप लोग का है। तो ओके, थैंक यू जेमिनी लगन वाले, बाय बाय, टेक केयर, बाय।